अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है BBA 7 के लिए कन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएबल मैनेजमेंट। सो स्पेशलाइजेशन का टॉपिक है, HR वालों के लिए न्यू टॉपिक है, न्यू सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। तो हमारा जो टॉपिक है कन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएबल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। कन्फ्लिक्ट में बी डिफाइन एज अ स्ट्रगल और कॉन्टेस्ट बिटवीन पीपल विद ऑपोजिंग नीड, आइडियाज, बिलीफ, वैल्यूज और गोल्स। किसी भी दो लोगों के दरमियान या दो किसी ग्रुप्स के दरमियान में उनकी जो नीड्स हैं, थॉट्स हैं, उनके बिलीव्स हैं, उनके गोल्स हैं, उनमें अगर आपस में कन्फ्लिक्ट आ जाए, मिसाल के तौर पर दो लोग हैं, उनके जो आइडियाज हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे, तो जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो दरमियान में जो उनकी नीड्स हैं, उनके आइडियाज हैं, उनमें जो डिफरेंशिएट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट। सो कन्फ्लिक्ट दो तरह की है। अब एक पॉजिटिव वे में भी आ जाता है और एक नेगेटिव वे में भी ले जाते हैं इसको हम। पॉजिटिव, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो कन्फ्लिक्ट जो है वो एक नॉन प्रोडक्टिव रिजल्ट की तरफ भी ले जाता है हमें। मिसाल के तौर पे अगर कन्फ्लिक्ट है, उसका सोल्यूशन नहीं मिलता हमें, तो वो हमें एक जो नॉन प्रोडक्टिव रिजल्ट है, जिसका कोई हमारे पास जो रिजल्ट है वो नेगेटिव भी आ सकता है। और दूसरी साइड पर अगर हम बात करें तो कन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियरी भी होता है समटाइम, अगर हम उसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करें। हमने इस सब्जेक्ट में यही तो करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इंप्लॉइज काम कर रहे होते हैं, उनके जो आइडियाज हैं, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के इंप्लॉइज काम कर रहे होते हैं, और उनकी जो थॉट्स हैं, उनके आइडियाज हैं, उनके बिलीव्स हैं, उनके वैल्यूज, उनके गोल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो डेफिनेटली उनकी जो उनकी जो क्या होगी, कन्फ्लिक्ट्स होंगे उनके दरमियान में, तो वो अपने डिफरेंट आइडियाज जब ऑर्गेनाइजेशन को शेयर करते हैं, सो एक मैनेजर जो होता है वो तमाम लोगों के आइडियाज लेता है और अपनी एक न्यू जो है वो एक डिसीजंस के लिए जो है वो उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें जो हो आपको बेनिफिट भी मिलता है अगर अच्छे तरीके से आपके कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। सो कन्फ्लिक्ट जो है वो किस तरह से, कौन कौन से कॉजेस हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहली चीज हम बात करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है? अगर हमारी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जो कम्युनिकेशन गैप्स आता है, या हमारे पास जो मीडियम के थ्रू हमारे पास जो बात आती है, तो मैनेजर्स, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद हमारे तक आती है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो बात जो आती है वो जो मैनेजर्स ने की होती है, हमारे पास किसी और अंदाज से आती है, तो हम उसको क्या लेते हैं, किसी और अंदाज से उसको जज कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर हम बात करते हैं पर्सनल डिफरेंसेस। पर्सनल डिफरेंसेस भी डेफिनेटली एक, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से लोग काम कर रहे हैं तो उनके पर्सनल क्लैशेस भी होंगे, उनकी जो पर्सनैलिटी की वजह से, तो उनके पर्सनल डिफरेंसेस भी आएंगे जिसकी वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी है। अगर आपके पास डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी है ही नहीं, तो क्या होगा उससे? तो उससे भी आपके कन्फ्लिक्ट आएंगे। आपको काम कुछ और असाइन किया गया है और आप इंफॉर्मेशन अगर आपको पूरी नहीं मिल रही तो आप अपनी जो है वो गोल तक नहीं पहुंच सकते। फिर आपके गोल डिफरेंसेस आते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, जो मैनेजर्स हैं या अपर लेवल मैनेजमेंट है या लोअर मैनेजमेंट हैं, उनके गोल डिफरेंसेस होते हैं। सो जब गोल डिफरेंसेस होंगे, कि कोई हर जो मैनेजर है या हर कोई इंप्लॉय जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल पे देख रहा होता है। तो ये भी आपके एक कॉन्फ्लिक्ट्स है कि हम इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं, हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं। तो ये भी एक आपका कॉन्फ्लिक्ट का एक जरिया है। लैक ऑफ रोल क्लैरिफिकेशन। देखिए, हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट इंप्लॉयज जो काम कर रहे होते हैं वो मल्टीपल टास्किंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वो एक टास्क के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। जब उनका जो रोल है वो ही क्लियर नहीं होगा कि उन्होंने करना क्या है, तो भी कन्फ्लिक्ट आएंगे। उसके बाद थ्रेट ऑफ स्टेटस है। अब थ्रेट ऑफ स्टेटस से मुराद है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक इंटरनल थ्रेट्स भी होते हैं आपको। जो मिसाल के तौर पे इंप्लॉइज हैं, वो से एक अच्छा काम कर रहा है, ये भी आपके थ्रेट है। सीनियर से जूनियर को थ्रेट होता है और बहुत सी चीजें ऐसी पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से एक थ्रेट इंप्लॉइज के दरमियान में पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद हम करेंगे लैक ऑफ ट्रस्ट की बात करेंगे। लैक ऑफ ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है, या एम्प्लॉय बिटवीन मैनेजर्स के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है, या हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयलिटी है, अगर हमारी वो कम हो जाए, ट्रस्ट का एलिमेंट कम हो जाए, तो हमारी वर्किंग परफॉर्मेंस में बड़ा फर्क आता है। दैट इज कॉल्ड अनदर सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे स्कॉर्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कम होना, ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनमें कंफ्लिक्ट आता है कि अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये चीजें हैं ही नहीं तो हम इसको कैसे करेंगे। दैट इज अनदर
सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट। फिर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजिंग। अब चेंजेस कैसे आती है? चेंजेस आती है आपके मैनेजर्स के डिसीजन से। कुछ डिसीजंस आपके हार्श भी होते हैं, कुछ डिसीजंस आपके एम्प्लॉयज के हक में भी होते हैं। तो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज आता है, किसी भी नए एम्प्लॉयज के आने से या नए मैनेजर्स के आने से, नई अपर लेवल मैनेजमेंट के आने से जो चेंजिंग आती है, दैट इज वो भी आपके लिए अच्छा चेंज भी हो सकता है और वो नेगेटिव चेंज भी होता है, उससे कन्फ्लिक्ट आते हैं। पुअर कम्युनिकेशन, ये वही है आपकी इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी या पुअर कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि पुअर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो आपकी जो कन्फ्लिक्ट है वो आएगी। ये नया टॉपिक हमने शुरू किया है, इसका पहला हमने टॉपिक क्लियर किया अभी। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियोस पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।